प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के जो देख लीजिए इस समय क्या पायदान पर है। एक ही दिन में 65,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हम लोगों के साथ जुड़कर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, हम कल की क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, और हमने दो संख्याएं दी भी थी आपको करने के लिए। तो वो दो संख्याएं आप निकाले भी थे। आपने निकाले थे, हम निकाले थे, झूठ नहीं बोलते आप लोग, बच्चे बहुत झूठ बोलते हो आप लोग। तो हम निकाले थे और आपको समझाए भी थे, ठीक है। तो आज वहीं शुरू करते हैं। उस दिन आपको 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ था, कितने नंबर था? 5वें नंबर तक हुआ था ना। तो उसी नंबर से मान लीजिए आज पहला नंबर शुरू करते हैं, पहला नंबर शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर हमारा सवाल क्या कहता है? ये कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q, को P बराबर ये दिया है, P बराबर AB की पावर 3 या AB क्यूब तथा Q बराबर A3 के रूप में है, के रूप में है। तो लासा पानी क्या रूप में है? तो एलसीएम ज्ञात कीजिए A तथा B अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक। कह रहा है P और Q को, P और Q का मान भी दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का मतलब मैं आपको पहली क्लास में ही बताया था। एलसीएम बराबर होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, ना कि मैं मैथ का टीचर हूं, बस ये लिख रहा हूं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी सी छोटी संख्या, आप ध्यान सुनिएगा, छोटी सी छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, अगर इसकी बात कहीं पर किसी भी सवाल या किसी भी कहीं पर बात पूछे तो आप ये समझिए कि उसका क्या निकालना है? लासा या एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एलसीएम पहले ही बोल दिया, जरूरत नहीं कि आपको जानने की जरूरत, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला देख लीजिए। चलिए तब चलते हैं। एलसीएम, तो हमारा जो एलसीएम है भैया, एलसीएम तो देखिए, लिखिए P बराबर क्या दिया है? P बराबर AB क्यूब, Q बराबर क्या दिया है? A क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं A इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है, 3 बार हो गए ना। और ये क्या होगा? A इंटू A इंटू A इंटू, 3 ही बार तो है। चलिए देखते हैं, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसको ले लीजिए। एलसीएम देख रहे हैं, ये एलसीएम, ठीक है। ए मिल रहा है कॉमन, ले लीजिए। ए दोनों कॉमन नहीं मिल रहा, उसको भी ले लीजिए। जो नहीं मिल रहा उसको भी ले लीजिए आप। बी कोई कॉमन नहीं, उसको भी ले लीजिए, ठीक। तो हमारा ये क्या बना?
ए क्यूब, ये क्या बना बी क्यूब। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे दूसरे नंबर पे देखते हैं। अगला सवाल ये आपको कह रहा है कि यदि जो दिया, देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, यदि मासा बोले या HCF बोले, HCF, यदि HCF कितने किसका 253, 440, इसका HCF कितना दिया है 11 दिया है। क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है 11 दिया है, तथा LCM क्या दिया है, हमें LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, LCM दिया है 253, 440, ये दिया है, बराबर दिया है 253 इंटू R, इसी के आगे लिखना है इसको, R दिया है। तो R का मान बताइए, तो R का मान बताइए, ये बता रहा, पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी, देखिए पहले आप ध्यान से दिमाग लगाइए कि कभी भी A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, मैं उस दिन फार्मूला लिखाया था कि नहीं, आप लोगों को लिखाया था। ठीक, A इंटू बी, ये A हमारा क्या है पहली संख्या, B बराबर क्या है दूसरी संख्या, LCM तुम आप जानते हो क्या होता है, HCF भी आप जानते हो क्या होता है, जो चीज़ ना जानते हो बताइएगा। ठीक, तो अब आपको ये पता है कि पहली संख्या हमारी क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और HCF क्या दिया है HCF। तो यहाँ लिख लीजिए, इसी के नीचे, सॉरी यहाँ लिख लीजिए हल। पहली संख्या बराबर कितना 253, दूसरी संख्या बराबर 440। ठीक, और HCF कितना दिया है 11 दिया है। तो हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। उठा के फार्मूले पे रख दो, 253 इंटू 440, ठीक है, बराबर LCM इंटू 11। तो LCM इज इक्वल 253 इंटू 440 अपॉन 11, 40 ये हो गया, 253 इंटू 40 कितना हो गया 40। तो कर लीजिए, गुणा करिए, 253 इंटू 0, 4 3 12, 4 5 20, 21 4 9 8, 8 2 10, ये
10 120। 4 3 12 0 2 4 5 6 20 21 4 9 8 2 10। ठीक है, ये आपका आंसर होगा LCM। ठीक, अब ये ना कहना एक्सरसाइज कैसे डायरेक्ट कर दिया, मैं 0 गुणा लास्ट में किया हूँ, 4 करके 0 लगा दिया हूँ, 4 का गुणा करके मैंने 0 लगाया है, ना कि 0 गुणा किया हूँ। ठीक है हो गया। फिर समझ लीजिए हमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं यदि HCF बराबर इतना दिया है और LCM इन दोनों का इतना निकाल के दे रहा है, तो R का मान बताना है। तो R मतलब इन दोनों गुणा करके मतलब जो हमारा LCM होगा ये। ठीक है, तो हमारा A इंटू पहली संख्या B दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। तो हम पहली संख्या बराबर 253, दूसरी संख्या बराबर 440, HCF बराबर 11, तो LCM बराबर ज्ञात करना था। तो हम क्या लिखे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान में HCF गुणे, ये क्या हो जाएगा, जब काट दिए 11 एकम 11 11 चौक 44, तो 40 बार गया, 40 गुणे 253 करें, तो 40 गुणे 253 करें तो क्या आया, 10,120। 10,120 आपका आंसर हो गया। ठीक चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल है ना, 1 2, हाँ तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा के HCF लिख लो, मासा तो HCF को 210 गुणे 5 माइनस 55x के रूप में व्यक्त किया जा सके, के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। ठीक है, लिखिए। चलिए पहली बात तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है, HCF 210 और किसना 55। तो आप लोग को एक बार वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मैं निकालने के बताया था, उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए। चलिए तो देखिए 55 जो दिया है वो क्या है, 210 से छोटा है, तो 55 से भाग दे दीजिए। 210 में 55, 5 चौको 20, 4 वाले जाइए, 5 चौक 5 2 चौक 5 पचा 25, 5 पचा 25 नहीं जाएगा, 3 बार लीजिए, 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15 116, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 55, 10।
10, 45 हो गया, यहाँ 10 आया तो यहाँ पर करिए 45, 10, 10 चौक 40, 5, 10, 10। तो हमारा क्या आ गया 5, जिससे कैंसिल हो रहा है वो क्या आ गया 5। इसके SCF क्या निकल आया, SCF निकल के कितना आया 5। SCF कितना निकल गया, SCF हो गया 5। SCF हो गया 5। तो अब आगे कहानी फिर शुरू करते हैं। SCF निकाले थे अभी हम, SCF हम क्या निकाल के लाएं 5। तो इसे कह रहे हैं बराबर रूप में रख लीजिए, तो लिखे चलिए 5 बराबर 210 गुणे 5 माइनस 55x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 55x बराबर 210 गुणे 5 माइनस 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनाई 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनाई 10। ठीक है, तो कितना हो गया 55x। तो कितना हो x बराबर, अब इसमें करेंगे 10 45, कितना आएगा 10 45 बटे 55, कितना आ गया 10 45 बटे 55, x बराबर 10 45 बटे 55। तो हम कर सकते हैं 11, 5 दूनाई 10, 5 9 45, 11 एकम 11, 11 99। तो x बराबर कितना आ गया 19। 11 बराबर x बराबर कितना आ गया 19। तो हमारा मान क्या हो गया, x का मान निकालना, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 19। ठीक है, x बराबर 19। मज़ा आ रही है, मज़ा आना चाहिए सबको। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्याएं 1 2 3, चौथा नंबर है, यदि संख्याओं 12 और 42 का लासा लिखें कि लासा, हाँ LCM लिख लो, समझ लेना। LCM को 10m + 4 के रूप में व्यक्त हो तो m का मान बताइए, m का मान बताइए, m का मान बताइए भैया। चलिए m का मान बता देते हैं। तो पहले कंडीशन को समझा करिए क्या क्या कहना चाह रहा है। तो हल देखिए 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, या इसे और भी बढ़ा सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 12 को। 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं,
या 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो इसको निकालिए, देखिए निकालिए क्या निकल के आया इन दोनों में से, इसमें से 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें से क्या निकल के आया 2 गुणे 3 गुणे 7। तो ये कामन ये कामन ये कामन ये कामन, तो जो कामन आया पहले उसको लिखिए, उसके बाद जो कामन नहीं बचा उसको लिख लीजिए। 2 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84। ये क्या निकल आएगा? LCM।